मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है और वो बढ़ते बढ़ते कल जो हमारी चर्चा मुख्य रूप से वेदनी कर्म के भेदों पर पूरी हुई थी, ठीक है ना। और वेदनी कर्म के भेदों में हमने समझने की कोशिश की थी कि सुख क्या है और दुख क्या है, बराबर। सरल भाषा में अगर कहे जाए तो जिसे हम सुख समझते हैं वो आकुलतामयी होने के कारण दुख ही है, और जो सच्चा सुख है उसका तो हमें जरा सा परिचय भी नहीं। वेदनी कर्म और उसके कारण जो संयोग मिलते हैं अधिकतर हम उनको ही सुख मान के बैठ जाते हैं, ऐसा वास्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं, बराबर। तो क्या सुख है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो पता चले कि आत्मानुभवन सुख होता है। अब जो 9वें नंबर का सूत्र आ रहा है वो थोड़ा और अच्छा है, सबसे बड़े सूत्रों में से एक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सूत्र को मेरे साथ दोहराएं, बराबर। चलिए, सूत्र है दर्शन चरित्र मोहिनिया, बोलिए। दर्शन चरित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनिया, कषाय कषाय वेदनिया ख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा, त्रि द्वि षोडश वेदा सम्यक तो मिथ्यात्व सम्यक तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यारति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेद अनंतानुबंध्या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पास चैक्षाः क्रोधमान माया लोभाः। एक सेकंड, एक सेकंड जरा, एक सेकंड के लिए जरा रुकिए। इस रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं। ये सूत्र है, ये सूत्र है जो आपने अभी इतनी देर पढ़ा है कि ये जो वेदनी कर्म है, मोहिनी कर्म है, वो मोहिनी कर्म कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे अपना काम करता है, ठीक है। थोड़ा कठिन सूत्र है, तत्वार सूत्र के 3 सबसे बड़े सूत्र है, आपको पता है। तत्वार सूत्र में 3 सूत्र सबसे बड़े, एक नामकर्म की प्रकृति वाला, दूसरे नंबर ऊर्ध्व लोक के देवों के स्वरूप बताने वाला, और तीसरे नंबर वाला ये जहाँ पे मोहिनी कर्म के भेद प्रभेदों को बताया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिला के ये 3-4 सूत्र सबसे बड़े हैं जिनमें आप आज ये वाला सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा अपन इसके अर्थ पर विचार करते। दर्शन चारित्र मोहिनिया, अब सबसे पहले बताया कि भेद किसके चल रहे हैं, बोले दर्शन मोहिनी के और चारित्र मोहिनी के। तो दर्शन चारित्र मोहिनिया, ये दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी होते हैं। फिर बाद में क्या लिखा, चरित्र मोहिनी। तो चरित्र मोहिनी के 2 भेद हो गए, कौन कौन से, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी, 9 कषाय वेद, ठीक है, बराबर। मोहिनी के 2 भेद हुए, सबसे पहले दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। फिर उसके बाद में जो क्या कहते हैं चारित्र मोहिनी है, उसके 2 भेद हुए, कषाय वेदनी
और अकषाय भेद, और फिर उसके दो भेद हुए, नौ अकषाय के 9 और कषाय के 16। क्लियर? क्लियर हो गए कि नहीं हुए? और फिर क्या बोला, नव षोडश हो गया ना। फिर दर्शन मोहिनी के 3 भेद हुए, सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी और तदुभय। तदुभय मतलब मिश्र दर्शन मोहिनी। इतना सूत्र ख्याल में आया? आया कि नहीं आया? ये कठिन सूत्र, देखो आचार्य भगवान जब सूत्र लिखते ना तो अति ऐसे रूप में सूत्र नहीं लिखते, सूत्र रूप में सूत्र लिखते। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि उन्हें एक शब्द भी कम करने का मौका मिले सूत्र लिखने में तो उनको उतना ही आनंद होता है जितना 45-50 साल का कोई बालक प्रौढ़ हो और उसको 45 साल की उम्र में पुत्र की प्राप्ति होने पर जितना आनंद आता है उतना आनंद आचार्यों को कंजूसी में आता। कंजूसी समझ गए ना? मतलब एक एक अक्षर चुन चुन के यूज करते। इतनी सारी बातें बता दी, कितनी लाइन में? 1.5 लाइन की नहीं। कौन कौन सी बात है? कि मोहिनी 2 प्रकार का होता है, बराबर। फिर चरित्र मोहिनी के 2 भेद होते हैं, फिर दोनों के क्या नाम होते हैं, फिर दर्शन मोहिनी के क्या भेद होते हैं। ये सब इतनी सारी बातें उन्होंने कितने अंदर बता दी? 1.5 लाइन में, 1.5 लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि वह 1% भी, एक भी एक्स्ट्रा शब्द यूज करना नहीं चाहिए। इसीलिए सूत्रों के अर्थ खोलना ये हमेशा से ही एक बड़ा, क्या कहते हैं, चैलेंज रहा। और शायद इसी के कारण ही तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी। ठीक है ना? देखो, तो दर्शन मोहिनी इतना हो गया, दर्शन मोहिनी, चरित्र मोहिनी, फिर कषाय वेदनी, कषाय वेदनी चरित्र मोहिनी के भेद हैं। फिर उसके बाद में कषाय के 9 भेद हैं, 16 भेद हैं, और अकषाय के 9 भेद हैं। फिर दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। अब कहते हैं कि जो पहले रह गई थी ना बात, कषाय, तो कषाय के कितने भेद हुए? बोले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ऐसे 9 अकषाय वेदनी के भेद, जिन्हें हम 9 कषाय भी बोले। और दूसरे नंबर के फिर 16 किसके भेद हैं? बोले अनंता, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो 4 कषाय हैं इनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसे करके कुल मिला के 16 प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषाय। ठीक है, बराबर। इनको अगर आप आगे के चार्ट में समझोगे तो ये चीज ज्यादा ख्याल में आ जाएगी। देखो, दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। चरित्र मोहिनी के 2 भेद, कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी, अकषाय। अब यहाँ पे एक आपको प्रश्न हो सकता है कि एक तरफ आप कह रहे हो मोहिनी के भेद और दूसरी तरफ नाम में क्या लिख रहे हो? क्या लिखा है? वेदनी। तो मोहिनी का वेद है, वो वेदनी का कैसे हो सकता है? और जो वेदनी है वो मोहिनी का कैसे हो सकता है? प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? अरे कर लो, क्या जाता है? है? समझ आया? ये एक्चुअल में जनरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि भाई ये जो वेदनी की जब चर्चा चल रही है, मोहिनी की जब चर्चा चल रही है, तो फिर ये क्या कहते हैं, वेदनी शब्द कहाँ से आया? देखो, वेदनी के 2 रूप किए यहाँ, एक तो संयोग रूप में और दूसरा वेदन के रूप में। तो संयोग रूप में तो साता साता है, और वेदन के रूप में ये कषाय और अकषाय वेदन है। आई कि नहीं? ये बात ख्याल में नहीं है? ऐसे समझिए, समझना जरा। वेदनी के 2 रूप हो गए। किसके रूप में? एक तो अपन जिसे कहते हैं संयोग के रूप में, साता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त में, सत्ता साता सामग्री, मतलब अच्छी अच्छी सामग्रियों का संयोग होता है। और असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त में प्रतिकूल संयोगों या सामग्रियों का संयोग होता है।
तो वो जो है वेदनी कर्म, वो संयोग रूप से बोला तो अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री के रूप में आया। लेकिन जब उसी वेदनी कर्म को नहीं, वेदन परिणाम, इसको वेदन परिणाम को हमने बोला, तो हम जीव दो प्रकार के परिणामों का वेदन करते हैं। कौन कौन से? एक तो कषाय रूप परिणाम, उनका वेदन किया, और दूसरा अकषाय रूप परिणाम, उनका वेदन किया। क्लियर? बराबर। कौन कौन से का वेदन किया? तो जो कषायों का वेदन हम करते हैं वो कहलाया कषाय वेदनी नाम का वेदनी कर्म की मोहिनी कर्म, बोलो। वेदनी। और जिनका हम नौ कषाय आकषाय का वेदन करते हैं उन्हें हम बोलते अकषाय नाम का वेदनी कर्म। क्लियर हुआ? कषाय, और देखो थोड़ा आपको पता तो चले गई ना कि ज्यादातर हम जीवन में वेदन के रूप में, वितरागता का तो वेदन किसी को नहीं होता, ज्यादातर किसमें पड़े रहते हैं? कषायों के और नौ कषायों के वेदन में ही पड़े रहते हैं। वेदन समझ रहे ना? फील करना, फीलिंग, अपन सरल भाषा में कहें तो वेदन को क्या बोल सकते हैं? फीलिंग करना। होता है कि नहीं होता? तो हम किन किन को फील करते हैं? बोले आत्मा को अपनी आनंद का वेदन करना चाहिए, लेकिन आनंद के वेदन के बजाय हम कषाय और नौ कषाय के परिणामों का वेदन करते हैं। ये हमारे चरित्र मोहिनी कर्म का उदाहरण। ठीक है? आप जरा अपने बिजी शेड्यूल में बताओ कि कितने टाइम तक आप क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा आदि से रहित कुछ वेदन कर पाए? किया क्या आज तक? घूम फिर के हम इनके ही रेगुलर कस्टमर हैं क्या? किसके रेगुलर कस्टमर हैं? कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी कपट के, कभी लोभ के, कभी भोग के, कभी हंसी मजाक के, कभी टेंशन के, कभी चिंता के। अब यूक्रेन में हुआ, बराबर, तो एक साथ में सबको भय नाम की कषाय मोहिनी का उदय आ गया। ज्यादातर लोग कौन सी कषाय मोहिनी के उदय में आ गए? भय नाम की कषाय मोहिनी के उदय में आ गए। सब चिंता में, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सर वॉल्यूम नहीं होता, आवाज नहीं आओ तो क्यों આવે છે આવે છે? આવે છે हाँ हाँ, कोने नहीं आवतो तो है? હવે આવ્યો आयो आयो आयो। कोनी भूल थी? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात ભેલ્યો की संगत पाई। बराबर ने? એટલે વિચારજો હા। જો આવું હોય છે ઘણી વખત, જેમ કહેવાય ને કે શું કહીએ, હંમેશા હોતા है ना कि भाई રોંગ સાઈડ માં તમે જતા હો ને તો તમને શું લાગે કે આખી દુનિયા રોંગ સાઈડ માં આવે છે। આવું થયું એક વાર એક લેડીઝ આમ ઘરે ફોન કરે, પોતાના હસબન્ડ ને ફોન કરે, એ કહે છે કે તમે સાચવીને ચલાવજો, એક ગાંડો છે ને ટીવી માં આવે છે, એક ગાંડો છે એ રોંગ સાઈડ માં ચલાવીને એને શ્રદ્ધાની સામે આવે છે। બોલે કે ના ના ન્યૂઝ ખોટી છે, એ એક ગાંડો બધાની સામે નહીં આવતા, મને તો એમ લાગે છે કે બધા ગાંડા થઈ ગયા છે અને બધા મારી સામે આવી ગયા છે। ખબર પડી ગઈ? હા, એટલે મતલબ શું રહ્યો કે જ્યારે આપણી ભૂલ થાય, આ તો જસ્ટ આ ઘટના સાથે નથી પણ મોહની સાથે છે, આ વોલ્યુમ ની સાથે નથી એને લેવડ દેવડ, આ કોની સાથે છે? મોહનું ગાંઠ પણ જ્યારે આપણે ચાલે, જો સાચું કહું ને, આપણે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ, સારો કામ છે ખોટું કામ, પણ गजब है जगत में कि कोई एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा ड्यूटी एक्स्ट्रा नौकरी करे तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, अजीब नहीं कहता। लेकिन अगर आप स्वाध्याय करने लग जाओ घंटे दो घंटे तो घर वालों को चिंता हो जाए। धन बढ़ाने का काम लोगों को काम का लगता है और मुंह घटाने का काम लोगों को नकामा लगता है।
संसार में इससे ज्यादा किसी से अपेक्षा मत रखना। समझ में आया? क्योंकि जगत को वास्तव में कभी फ्री हो संसार की कोलाहल से, तब उसे इस बात की कदर ख्याल में आए। जब तक वो संसार के कोलाहल से फ्री हुआ ही नहीं, तब तक उसे इस बात की कदर आने वाली ही नहीं। मोह के हाथों की कठपुतली क्रोध मान माया लोभ आदि इन भावों में पड़ा हुआ रहता है। कैसे इस जीव को अपने स्वरूप का भान। मैं तो कई बार आपको बोल चुका हूं कि जितनी भी गैर जरूरी बातें होती हैं, लोगों को उसमें ज्यादा रस होता है, और जितनी जरूरी बातें होती हैं, लोगों को उसमें बड़ा कम रस होता है। इस काल में दुख के निवारण के लिए स्वाध्याय और आत्म कल्याण से बेहतर और कौन सी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई अल्टरनेट है, इसका कोई विकल्प है। इसीलिए मैं भी जैसे भी बने वैसे दौड़ धूप करके भी एक क्लास के टाइम पर क्या हो जाता है कि आ जाते। अभी ब्याज भी ऐसे ही था, आधे लोग बाहर छूट गए, उनको बोला तो मोटो में आना, मैं तो जाता। क्यों? क्यों ऐसी मुझे लगता है? उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि बाहर में कहीं पर भी ऐसा है ही नहीं जिसमें आप हित की और कल्याण की बातें कर सकते। जहां देखो वहीं राग द्वेष मोह की बात है, और कुछ नहीं। और इनमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जो जो जीव मोहाधीन है, मोह की बनावट ही इस प्रकार की होती है। मोह की बनावट इस प्रकार की होती है कि आप गैर जरूरी चीजों में ज्यादा उलझ जाएंगे और काम की चीजों में कम हो। सीधी सी बात है। बराबर ख्याल में आया? तो थोड़ा विचारिएगा। तो ऐसा ये मोह होता है। तो चरित्र मोह नहीं समझ में आ गया? तो ये 9 प्रकार का कषाय वेदनी है। कषाय भी क्या कहते हैं, 9 प्रकार का अकषाय वेदनी है, और 16 प्रकार का कषाय वेदनी। थोड़ा अपन पीछे जाते हैं और एक एक चीज को जरा समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आगे और क्लियर होता है। मोहिनी कर्म। बराबर। मोहिनी कर्म। मोहनी। मोहनी का मतलब क्या, मैंने थोड़े दिनों पहले चर्चा में लिया था, याद है आपको? मोहिनी अवतार। हम्म। कौन सी क्लास में लिया था? तो इतनी सारी क्लास लेता हूँ, याद भी नहीं। किस क्लास में लिया था? खुशी बहन को याद है? हाँ, मोहिनी अवतार की बात आई थी। मोहनी कर, शायद उसमें PS22 में लिया था। आप समझ जाए, बहुत अच्छी तुलना हुई थी। आपको ये तो पता है ना कि हिंदू परंपरा में विष्णु जी का एक अवतार हुआ है, उसका नाम क्या है? मोहिनी अवतार। क्या किया था और कब हुआ था? किसी को आइडिया? हम्म। नहीं आइडिया? चलो मैं बताता हूँ कि मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के टाइम पर हुआ था। और समुद्र मंथन क्या था कि अब देव और असुरों में संघर्ष चल रहा था, और उसमें अमृत बाहर निकल कर आया। अमृत जैसे ही बाहर निकल कर आया, देवता और असुरों में झगड़ा चालू हुआ, कौन पिएगा कौन पिएगा। तब विजय देवताओं की हुई। एक कपट किया गया और विजय लगभग लगभग देवताओं की हुई। लेकिन 2 असुर थे ना, राहु और केतु। उसके पहले, अब कैसे कपट किया जाए? इन असुरों के हाथ में अमृत लग गया, तो क्या किया जाए? तो विष्णु जी ने एक अवतार लिया। है ना, कथा है, बड़ी मीठी कहानी है, उसके भाव अच्छे, सत्यता तो कुछ नहीं है। तो विष्णु जी ने अवतार लिया, और विष्णु जी ने अवतार लिया तो क्या किया? उन जीवों का ध्यान अमृत से हटा दिया। सारे असुरों का अमृत से ध्यान हटा दिया, और सुंदर रूप बनाया। तो सब रास रंग में लग गए। बराबर। अवतार किसका था? विष्णु जी का। और सब लोग क्या छूट गए? अमृत को छोड़कर रास रंग में लग गए। और उन्होंने बातों में लगाकर उलझाकर अमृत का कलश असुरों से छीन लिया और देवताओं को ट्रांसफर कर दिया। और असुरों को लगा कि हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई, डांस देखने को मिल गया मोहिनी का।
मतलब काम बराबर हो, बराबर, समझे कि नहीं समझे? अब ऐसी बात यहाँ पर होती है, थोड़ी कहानी को समझे अपन रूपक रूप में, कि अपने अंदर में दो प्रकार की वृत्तियां चलती हैं। देवत्व भी अपने अंदर में है और असुरत्व भी अपने अंदर में है, बराबर। देवत्व भी अपने अंदर में है और दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और तत्व ज्ञान का अमृत निकलता है। अब तत्व ज्ञान का अमृत निकलता है तो अधिकार हमारा था, लेकिन तभी मोहिनी कर्म का अवतार हुआ। अमृत के अधिकारी हम थे, तो जैसे वो असुर अमृत के अधिकारी थे, लेकिन मोहिनी के कारण वो नाच गानों में लग गए और अमृत से दूर हो गए, ऐसे ही हम जो तत्व विचार कर रहे, उस विचार से हमें आत्मानुभवन, संयम, ये सब प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हम सब लोग मोहिनी कर्म के जाल में फंस गए। तो मोहिनी कर्म ने, मोहिनी अवतार ने वहां क्या किया था? दो काम किए थे। अमृत से ध्यान हटाया था और हाव भाव रास रंग में लगाया, ठीक है ना? इस मोहिनी कर्म ने भी क्या किया? दो काम किए। तत्व ज्ञान, तत्व विचार, आत्मज्ञान से मन को हटा दिया और भोग विलास और कषायों में मन को लगा दिया। होता कि नहीं होता है? यही हो रहा है ना। अभी जिनवाणी छोड़ोगे, उसके बाद में अपनी प्रवृत्ति अधिकतर कहाँ चली जाएगी? कल से दिन भर किसके लिए दौड़ोगे? मैं तो कई बार एक बहुत अच्छी चीज विचारता हूँ, जब मेरे अंदर का लोभ इत्यादि शांत होते हैं, तब मुझे मेरी आजीविका पे बड़ा मान होता है, गर्व होता है कि चलो अच्छा है कि मतलब आजीविका के लिए भी कभी अनर्थक कार्य नहीं करना। नहीं तो ये सब मैं जानता हूँ संसार में कि धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना। कम ज्यादा मिलता है वो बात अलग, लेकिन कभी अब देखो यही बात है, जब आपके अंदर में लोभ का उदय बढ़ जाता है, तो लोभ का उदय बढ़ने पर आप एक ही चीज विचारते हो, 5 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, आदमी क्या बन जाता है? प्राइस टैग जैसा बन जाता है। लेकिन जब वही लोभ मंद होता है, ज्ञान प्रबल होता है, तो आप धन से हटकर देखते हो, और जब आप धन से हटकर वस्तु को देखते हो, तभी आपको सही ख्याल में आता है कि अरे वास्तविक बात तो यही है ना, कि ये जो मतलब जीवन है, ये जीवन आजीविका के लिए थोड़ी है, ये जीवन तो भव के अभाव के लिए। और अगर ऐसी आजीविका हो कि जिसमें अधिकतर टाइम आपका ज्ञान ध्यान में रहे, तो बहुत बढ़िया, बराबर। लेकिन इसकी स्वीकारोक्ति भी कब आएगी आपको? इसकी स्वीकारोक्ति भी तब आएगी जब आपका मोह मंद हो। और ऐसे जगत में आपको तीव्र मोही लोग ज्यादा मिलेंगे कि मंद मोही? ईमानदारी से बताओ। आपको 5 करोड़ का पैकेज हो ना, और आपको लाइफ में 5 करोड़ लोग मिलेंगे, तो 5 करोड़ में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा जो ये बोले कि तुम्हारी क्या है कि खराब जीवन है। सब बोलेंगे जलसा है, जलसा है, जलसा। बताओ, 5 करोड़ लोगों में से भी शायद ही किसी की जीवा। और गुरुदेव जैसे ज्ञानी के पास जाओ, गुरुदेव श्री, खबर है ना? आ, कई बार वो गोवा के सेठ का उल्लेख करते हैं, कि रतन भाई ने सुना होगा, है कि सेठ शांति दास, बराबर, प्रज्ञा बराबर है ना? हाँ, ये शांति भाई 2 अबज 40 करोड़ આવી પ્રોપર્ટી બોલે કેટલી? 2 અબજ 40 કરોડ। પછી કહે કે આ ગોવામાં બંગલા છે ને, ત્યાં છે ને, આમ છે ને, તેમ છે, બધું છે। થોડીક વાત કરે પછી શું કે? મરીને બકરાના પેટમાં જશે। મેં કરતો ફર્શ। तो बोलो, ये बल कहाँ से आया? ये सच में इतने सारे मैंने आज भी देख रहा हूँ, धनवान को धनवान को जिनके जीवन में इतनी स्पष्टता थी कि आत्मा के हित के लिए
मात्र और मात्र ज्ञान सक्षम, धन सक्षम नहीं। इसीलिए वो इतनी स्पष्टता के साथ में वो बात को कह सकते। सर सेठ हुकमचंद जब सोनगढ़ गए, बराबर, 9 लड़ियों वाले सोने का हार पहन के, कितनी लड़ी? 9 लड़ी, सोने का, हीरे का लगा, बराबर, ऐसे गर्व से बैठे सभा में। और गुरुदेव कहते हैं, ए सेठ, तुम्हारा ये हार हमें पत्थर का लगता है। નાના ગુરુદેવ થોડુંક તો સભ્ય વિચાર, એમનું ખોટું લાગે તો, એમને કેવું લાગે તો, થોડુંક તો વિચાર, તમને ના લાગે તો પણ જાહેરમાં ના કેવું જોઈએ ને। પણ જ્ઞાની कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। वो तुम्हारे लोक व्यवहार की ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा मिथ्या जिस लोक व्यवहार की ही देन है। सही बात है, गलत बात? अगर आज सारे लोगों ने मिलकर हीरे को इतनी कीमत नहीं नवाजी होती, इतनी कीमत नहीं दी होती, तो बताओ हीरे का क्या करते? ये तो हम सब लोगों ने उसको अधिक कीमती बना दी, जितना था नहीं। और फिजिक्स वाले जो होते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं कि वो तो अगर हीरा, अगर इसमें उपयोग ना हो आभूषण के रूप में, तो इतनी नकामी धातु है कि उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कुछ? हीरे का अगर आप ज्वेलरी के अलावा और कोई उपयोग बता दो तो मान जाओ, क्या काम का है? वो तो ज्वेलरी में प्रयोग होने लगी और इसके कारण लोगों ने उसे कीमती समझ लिया, वरना वो तो घास से भी कम कीमती है, क्योंकि घास से तो गाय का पेट भरेगा, हीरे से क्या होगा? सर सुसाइड कर सकते है? આવો હીરો મળ્યો નથી। આ તો કથાઓમાં જ આવે છે, હીરો ચાટીને મોક્ષ જતો, મરી ગયો, પણ આવો હીરો હજી સુધી મારા જાણમાં આવ્યો નથી। હે, તમારા જાણમાં આવ્યો હોય તો કાઢી દેજો, ડિલીટ કરી દેજો। નથી, આવું કઈ એનો કામનો નથી। આ તો એક દંત કથા જેવી મને લાગે છે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક એવું કઈ છે। બરાબર, સમજ્યા કે નહીં સમજ? તો એવું છે, यानी ऑब्जेक्टिव वैल्यू नथिंग, पर मार्केटिंग वैल्यू है। आई, बराबर। अब गुरुदेव किससे देख रहे हैं? मार्केट वैल्यू से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू से देख रहे हैं? अगर आप कोई भी चीज को ऑब्जेक्टिव रूप से देखोगे कि एज ए मैटर, एज ए धातु वो किस रूप में है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजों की कीमत है और कुछ चीजों की बिल्कुल भी कीमत। आपको बिस्किट अच्छे लगते हैं ना, बराबर। अब एक तरफ आपके सामने घर के बनाए हुए बिस्किट पड़े हो, पार्ले जी बिस्किट पड़े हो, और एक तरफ गोल्ड बिस्किट पड़े हो, किसको पकड़ोगे? हैं? बोलो, વિચારવાની વાત છે પંડિતજી। ગોલ્ડ નો બિસ્કિટ જ લઈશું, સવાલ જ નથી, એને પણ બિસ્કિટ કહેવાય ને। હવે સિચ્યુએશન ચેન્જ, સીન ચેન્જ। તમે એક જહાજમાં જઈ રહ્યા છો, બરાબર, જહાજમાં જઈ રહ્યા છો, એ જહાજ એક આઇલેન્ડ ઉપર પહોંચી ગયું, એટલે રસ્તામાં તૂટી ગયો અને તમે ત્યાં એક ક્રેશ થઈ ગયો, ટાઇટેનિક થઈ ગયો એ જહાજ, અને તમે માંડ માંડ તરતા તરતા ક્યાં પહોંચ્યા? એક આઇલેન્ડ ઉપર પહોંચી ગયા। હવે આઇલેન્ડમાં કોઈ તમને એમ 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5, 10, 15 દિવસ થઈ ગયા, મરણ આમ તમે સુખીને કાંટા થઈ ગયા, કઈ ખાવાનું નથી, અને તમે ત્યાં કોઈ ફ્લાઇટ, હેલિકોપ્ટર, ચોપર આવતા દેખાય છે, અને તમને ફૂડ સામગ્રીની બજાય ગોલ્ડના ઓર્નામેન્ટ્સ ફેંકે, તો તમારે શું મન થશે? મને આટલું પાછો ફેંકવાનું મન નહીં થાય? લઈ જાય એને હું કરીશ? કાં તો નીચે આવીને મને લઈ જા, કઈ ખાવું પીવાનું હાલ। હવે બોલો, તો જે ગોલ્ડ નો બિસ્કિટ તમે અત્યારે અમદાવાદમાં તમને આપવામાં આવે, તો વિથઆઉટ એની ડાઉટ તમે ગોલ્ડ નો બિસ્કિટ પકડી અને એ પાર્લેજી બિસ્કિટ ને એ બધા બિસ્કિટ ને છોડી દો, અને એ જ સિચ્યુએશન ચેન્જ થતા તમે માંદા થાઓ, એવી જગ્યા પહોંચી જાઓ જ્યાં ફૂડ નથી, આખો પ્લાનેટ
ડાયમંડ નો છે, આખો પ્લાનેટ શેનો છે? ડાયમંડ નો છે. એવા ડાયમંડ ના પ્લાનેટમાં તમે તમારી પાસે એક આ પાર્લેજી બિસ્કિટ નો પેકેટ હોય તો હું કહીશ કે આ સમય તમે શું છો? એ પ્લાનેટના ચક્રવર્તી છો. આખો જે પ્લાનેટ છે જે ડાયમંડ થી બનેલો છે, તમને કદાચ ખબર હશે સૌરમંડળમાં એવા ઘણા ગ્રહો છે, ઘણા પ્લાનેટ છે જેનો સ્ટ્રક્ચર ટોટલી ડાયમંડ થી બનેલ છે. હે પંડિતજી, હે પંડિતજી, હા. આજે એસ્ટ્રોલોજી નહીં, એસ્ટ્રોલોજી આપી હોય ને એ બધું એમાં જે અધ્યયન કરવામાં, એમાં તમે જોજો અમુક અમુક પ્લાનેટ એવા છે જેમ અમુક ગેસ થી બનેલા હોય, અમુક આપણા બાર ઇન્ડિયાનો માટીથી બનેલો છે, આ બધું છે. એમ અમુક પ્લાનેટ કેવી રીતે બન્યા છે? આખા ગ્રહ છે ને આ હીરાનો બનેલ છે. હવે એવા ગ્રહમાં તમારી પાસે શું છે? 5 રૂપિયાના પાર્લેજી. હું જયારે 5 સાલનો હતો ત્યારે પણ એ 5 રૂપિયાનો હતો. હવે મારો નાનો છોકરો 3 વર્ષનો થઈ ગયો છે અને મોટી તો 10 ની થઈ ગઈ છે, તો હજી કેટલો છે? 5 નું છે. એ 5 રૂપિયાનો પાર્લેજી પેકેટ તમારી પાસે છે, તમે એ પ્લાનેટના ચક્રવર્તી છો. કેમ કે ભલે આ બિસ્કિટની કિંમત માર્કેટ વેલ્યુ ઓછી હોય પણ ઓબ્જેક્ટિવ વેલ્યુ છે. અને ડાયમંડની ઓબ્જેક્ટિવ વેલ્યુ કઈ નથી, પણ જે કંઈ પણ છે એ શું છે? માર્કેટ. જોવાના દ્રષ્ટિકોણ છે. જ્ઞાનીની નજર એના મૂળભૂત સ્વભાવ ઉપર છે. એટલા માટે એ પથ્થર અમને લાગે, હીરા હીરા તમને લાગે પથ્થર. શ્રીમદ ફરમાવે છે આખી સૃષ્ટિને તમે સોનાનો કરી દો, અમને રાગ નહીં થાય. બરાબર? તો મોહિની અવતારમાં मोहिनी શું કર્યો તો कि मोहिनी अवतार में मोहिनी ने असुरों को अमृत से दूर किया और विषय भोगों में लगा दी. ऐसे ही ये जो मोहिनी कर्म का उदय है, उस मोहिनी कर्म के उदय में क्या होता? बोले हम आत्म कल्याण रूपी अमृत से दूर हो जाते और 4 कषाय 16 कषाय 9 कषायों के चक्कर में पड़ जाते. ठीक है? आ रही कि नहीं आ रही बात? सेम बात. और नुकसान तो आपको पता चले गया. तो जिसके कारण आपकी दृष्टि भ्रमित हो जाए, जिसके कारण आप अपने आप को ना पहचान पाओ, गहन मूर्छा में चले जाओ, वो कौन सा कर्म कहलाता है? मोहिनी कर्म. ठीक है? सम्मोहित हो जाओ. देखो 2 भेद किए, उसके दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी. तो दर्शन मोहिनी के कारण क्या होता है कि श्रद्धा गुण में विपरीत परिणमन होता है. क्या बोला? दर्शन मोहिनी के कारण क्या हो रहा है? जीव के श्रद्धा गुण में विपरीत परिणमन. और श्रद्धा गुण में विपरीत परिणमन के कारण जीव अपने को अपना नहीं मानता, पर को अपना मानता है. आत्मा में सुख नहीं मानता, जगत में विषयों में सुख मानता है. धन्य है मुनिराज जिन्होंने आत्मा में सर्वस्व सुख मान लिया और इतने विरक्त हो गए कि तन से वस्त्र तक हटा दी. विचार कर भी क्या गजब दृष्टि, क्या गजब बल है कि तन से वस्त्र भी हटा दी, धन छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, परिजन छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और सब छोड़कर सुखी हो गए कि दुखी? सुखी हो गए. और हमने आत्मा छोड़कर सब पकड़ लिया और हम सुखी हो रहे कि दुखी? दुखी हो रहे. बराबर? तो ये मोहिनी का काम. फिर चरित्र मोहिनी कर्म क्या करता है? बोले चरित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त बनता है. देखो जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय क्या होती है? जानने रूप. ठीक है ना? ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय किसके रूप होती है? जानने रूप. ऐसे ही जीव के अंदर श्रद्धा गुण. कौन सा गुण? श्रद्धा गुण. और श्रद्धा गुण होने के कारण उसकी पर्याय किसके रूप होती है? मानने रूप.
मतलब हम जब हमारे ऊपर मोहिनी का असर होता है तब हमारे अंदर में पर को अपना मानने का भाव। और देखो, दो पर्याय एक साथ नहीं, या तो तुम अपने को अपना मानोगे या पर को अपना मानोगे, दो के अलावा तीसरी कोई दशा नहीं। अपने को अपना मानने रूप या पर को अपना मानने रूप। और ये हमेशा हो, जैसे आत्मा कभी ज्ञान शून्य नहीं होता, ऐसे ही आत्मा कभी अपनत्व शून्य नहीं होता। हमेशा, हर समय हम किसी ना किसी के साथ में अपनत्व करते ही रहते। व्यक्ति बदलते हैं, बराबर, परिस्थितियां बदलती हैं, पर्याय बदलती हैं, लेकिन अपनत्व तो होगा ही होगा। किसी के साथ नहीं होगा तो इसके साथ तो होगा ना। ये कौन है, अपना है कि पराया? ये भी अपना का है। ये अपना है क्या है? अपना होता तो ये अपने को छोड़ के नहीं जाता ना, है? और जिन्हें हम अपने कहते हैं, वो भी अगर अपने होते तो हमें अपनी याद दिलाते ना। अपने कौन? अपनी याद दिलाए वो। और जगत में तो हमें कोई अपनी याद दिलाने वाला दिखता नहीं है। उल्टा होता है, अपनों को देखकर अपनी याद ज्यादा भूल जाती। माँ अपने बेटे को देखे तो उसे बेटा दिखाई देता कि आत्मा दिखाई? विचार हो, जितना अपनापन बढ़ता है उतना अपना विस्मरण बढ़ता है। समझ में आया ये सिद्धांत को? समझ रहे? खुशी बहन, खुशी बहन, क्या गया? है, जितना अपनापन बढ़ता है उतना अपना विस्मरण बढ़ता है। इसलिए सच्चे अपने कौन? जो अपनी याद दिलाए, जो अपने को अपने से बुलाए। वो अपने कैसे? बात समझ में आई कि नहीं आई?